मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग फॉर्म, दो अलग अलग स्ट्रीम्स बहुत पहले से नोन थी, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट मैग्नेटिक इफेक्ट, ये दोनों नोन थे साइंटिस्ट को, दुनिया को, लेकिन अलग अलग। एक एक बार एक साइंटिस्ट और नाम था उनका ऑर्स्टेड, ORESTED। ऑर्स्टेड एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट का कोई प्रैक्टिकल था वो। और उन्होंने एक नया ऑब्जर्वेशन वहां देखा। उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक निडल रखी जाए। मैग्नेटिक निडल आप सब समझते हैं, कंपास निडल। कंपास निडल एक छोटे से कांच के बॉक्स में बंद हुई हुई एक मैग्नेटिक निडल होती है। और ये मैग्नेटिक निडल नॉर्मल कंडीशन में कहाँ रुकती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। अपनी नॉर्मल कंडीशन में ही रुकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अगर इस पर कोई आसपास से मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है। तो ऑर्स्टेड ने ये देखा कि जैसे ही इसके इसे लाया जाता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास, या इसके आसपास कोई तार है और इसमें करंट शुरू कर दिया जाए, तो इसका जो अपना नॉर्मल डिफ्लेक्शन था उससे कुछ अलग डिफ्लेक्शन इसका बन जाता है, उससे अपने नॉर्मल डिफ्लेक्शन से भटक जाती है। और याद रखना, देखो एक चीज, इस चैप्टर में ये छोटा सा फैक्टर बहुत काम में आएगा। आपका जो मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक निडल, पेन खत्म, मैग्नेटिक निडल, और इसे कंपास निडल भी बोलते हैं, कंपास निडल या मैग्नेटिक निडल। तो मैग्नेटिक निडल और मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक निडल और मैग्नेटिक निडल, इनमें भक्त और भगवान जैसा रिलेशन। मैग्नेटिक निडल भक्त है मैग्नेटिक फील्ड की। जैसा भगवान वैसा भक्त। मैग्नेटिक निडल मैग्नेटिक फील्ड को ही फॉलो करती है हमेशा। मैग्नेटिक निडल इज ए फॉलोअर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना इस बात को। बार बार हमें इस फैक्ट की जरूरत पड़ेगी इस पूरे लेसन में। जहां मैग्नेटिक फील्ड, जैसा मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही डिफ्लेक्शन आपका मैग्नेटिक निडल का। जैसा मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही डिफ्लेक्शन इसका मैग्नेटिक निडल का। अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक निडल अपने आप को बदलकर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख लेगी। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड में जब एक मैग्नेट हम रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क एक्ट करता है, और अगर बाय द वे आपका मैग्नेट फ्री टू मूव है तो ये टॉर्क उसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमा देता है। तो जैसा मैग्नेटिक फील्ड वैसा मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन।
जहां मैग्नेटिक निडल दिखा रही है वहीं मैग्नेटिक फील्ड है, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कहीं मैग्नेटिक निडल दिखा रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो भाई चुपचाप आंख बंद करके मान लो इसकी बात, मैग्नेटिक फील्ड वहां ईस्ट टू वेस्ट है। दुनिया कह रही हो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ होता, होने दो। अगर कहीं मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन आ रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं, सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड वहां ईस्ट टू वेस्ट है, कुछ भी होता रह जाए। तो मैग्नेटिक निडल हमेशा फॉलो करती है मैग्नेटिक फील्ड। जैसी मैग्नेटिक नीडल है वो वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो उन्होंने देखा कि जब एक वायर में करंट आप कैरी कर रहे हैं और इसके आसपास एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई, तो ये अपनी जो नॉर्मल इसकी पोजीशन थी नॉर्थ साउथ, उससे भटक जाती है थोड़ी, उससे थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है, डेविएट हो जाती है। और मैग्नेटिक निडल किसे फॉलो कर रही है? मैग्नेटिक निडल तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो कर रही है। ध्यान रखना, मैग्नेटिक निडल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में है या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक निडल को कोई मतलब नहीं इस बात से। बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं मैग्नेटिक निडल को इस बात से कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है, नहीं। इसे तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, सिर्फ एक ही दिखाई देता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसा होगा वैसे ही ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऑर्स्टेड ने कहा कि भाई नॉर्मल केसेस में जब इस मैग्नेटिक नीडल के आसपास कोई भी मैग्नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड शो करती है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। इन नॉर्मल केसेस मैग्नेटिक नीडल शोज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ शो करता है जो मैग्नेटिक नीडल है। लेकिन अब तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है कहीं और डायरेक्शन में शो करने लगा। तो बस ऑर्स्टेड ने यहीं से आइडिया लगा लिया कि ये तो भक्त है और इसका भगवान कुछ बदल गया अपनी जगह से। उन्होंने कहा कि ये जो वायर है कंडक्ट कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इसने कुछ मैग्नेटिक फील्ड अपना बनाया है, इसने कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है। बनाया, बनाया को हम बार बार वर्ड यूज करेंगे, इंड्यूस। इसने कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है, इंड्यूस किया है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से इसका डिफ्लेक्शन बदल गया। उन्होंने कहा कि अगर ये मैग्नेटिक निडल इस वायर के काफी क्लोज है और वायर में मैग्नेटिक वायर में करंट की स्ट्रेंथ काफी बड़ी है, तो इसका डिफ्लेक्शन मेनली ये वायर में चलने वाली करंट ही डिसाइड करती है। अगर हल्की सी करंट होगी हल्का सा डिफ्लेक्शन आएगा, तकड़ी करंट होगी तकड़ा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिज्म में आपस में कुछ रिलेशन है। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में आपस में रिलेशन, और यहीं से निकल कर आया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर उन्होंने उसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट किए, और दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, तो सबने यही चीज फाइंड करी कि हाँ भैया आप ठीक बता रहे हो और स्टेट साहब, आप ठीक कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में तो रिलेशन है। तो ये तो बात डिसाइड हो गई, इस्टेब्लिश हो गई क्या, ये बात सामने आ गई, प्रैक्टिकली प्रूव हो गई क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रिक करंट कुछ और भी नहीं है, चार्ज इन मोशन है। तो हम इसको ब्रॉड वे में अगर हम बोलें तो हम क्या कहेंगे? मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। कौन बना लेता है? मूविंग चार्ज बना लेता है मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास। तो यहां तक ये तो बात क्लियर हो गई कि ठीक है मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कैसी उसकी डायरेक्शन होती है, क्या होती है? इसके लिए आ, तीन रूल है,
तीनों से एक ही डायरेक्शन निकल कर आएगी, आप कोई सा भी रूल अप्लाई कर दो, डायरेक्शन एक सी ही फाइंड होगी। तीन रूल हैं, उसमें से मैं दो रूल आपको सिखाऊंगा, और एक रूल ऐसा है जिसको अप्लाई करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो उसे हम यूज ही नहीं करेंगे, हम उसे लिखेंगे ही नहीं। बल्कि चार रूल होते हैं, चार में से एक रूल तो का तो नाम ही नहीं लिखूंगा मैं आपको, एक का रूल का नाम ही नहीं बता